चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल जीके चेतराम गुजर में। तो दोस्तों, आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, जापान की मदद से पूरी की गई पैठण जय कावड़ी पन बिजली परियोजना नदी पर है। दोस्तों यह किस नदी पर है? यह दोस्तों गोदावरी नदी पर है। दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र में उद्गम होती है तथा अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोस्तों इस नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1465 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आएंगे दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है, यह कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों? भूमध्य रेखा से ऊपर है। कहाँ है दोस्तों? भूमध्य रेखा से ऊपर। ये दोस्तों भूमध्य रेखा से करीब 876 किलोमीटर ऊपर है दोस्तों, 876 किलोमीटर ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत में यारलुंग जंगबो नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दोस्तों यह नदी होगी ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, बांग्लादेश, और इसकी लंबाई है दोस्तों 3848। कितनी है दोस्तों? 3848 किलोमीटर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। सलाल परियोजना नदी पर है। दोस्तों सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों सलाल चिनाब नदी पर है। वैसे चिनाब नदी को दोस्तों चेनाब नदी भी कहते हैं, और यह दोस्तों भारत और पाकिस्तान की नदी है, और यह भारत के दो राज्य जम्मू और कश्मीर और पंजाब में बहती है। दोस्तों इसकी लंबाई 996 किलोमीटर है। दोस्तों ये सलाल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी, और इसकी शुरू करने की डेट दोस्तों 1970 में शुरू की गई थी ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत द्वारा कवर की जाने वाली पृथ्वी की सतह का प्रतिशत है। दोस्तों इसका आंसर होगा 2.4%। इसका मतलब दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के का कितना हिस्सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2.4%। और दोस्तों इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। वैसे भारत क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों 7वें नंबर पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। रेड क्लिफ रेखा एक सीमा है। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। कहाँ की दोस्तों? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा है, और इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 3323 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे दोस्तों। भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दोस्तों यह वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में से 77,482 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर दोस्तों क्षेत्रफल है, इसमें वन क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आएंगे दोस्तों। वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजक कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा 1921, क्योंकि दोस्तों इसमें 10 वर्ष के दशक में बीमारियां, अकाल, भूकंप, इस कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर का ह्रास हुआ था। इस कारण इस वर्ष को भारत की जनसांख्यिकी के इतिहास में एक महान विभाजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है। दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन वह है जम्मू कश्मीर। दोस्तों कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत के दो राज्य जो लोहा अयस्क में से सर्वाधिक संपन्न है। तो दोस्तों लोहा अयस्क से सर्वाधिक संपन्न राज्य हैं बिहार व उड़ीसा, क्योंकि दोस्तों बिहार में भारत के उत्पादित लोहा अयस्क में कुल 26% उत्पादित करता है, तथा दोस्तों उड़ीसा 27.2% उत्पादित करता है। दोस्तों इसलिए इनका एकाधिकार है लोहा अयस्क उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। दोस्तों भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र भारत गंगा का मैदान है। जो दोस्तों यह क्षेत्र मध्य भारत में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 3200 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 3200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आएंगे।
भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों इसमें इसका आंसर होगा दिल्ली, क्योंकि दोस्तों दिल्ली का जनसंख्या प्रतिशत 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों कितना है दोस्तों? 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। दोस्तों यह क्षेत्र डिगबोई असम में है। कहाँ है दोस्तों? डिगबोई असम में। दोस्तों डिगबोई असम क्षेत्र को यह तेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था दोस्तों, और यहाँ सर्वप्रथम 1901 में पहली रिफाइनरी, इंडिया की पहली रिफाइनरी डिगबोई असम में लगाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे पुराने पहाड़ हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे पुराने पहाड़ अरावली पर्वतमाला के हैं। दोस्तों अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान से गुजरती हुई दिल्ली तक है, और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 692 किलोमीटर है। कितने दोस्तों? 692 किलोमीटर। तथा दोस्तों इसकी राजस्थान में लंबाई 550 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों 550 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से